नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को नवरात्रि की नवमी तिथि और राम नवमी के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चूंकि अवसर है राम नवमी का, तो बात होगी प्रभु श्री राम की। भगवान राम का नवमी तिथि से क्या संबंध है, भगवान राम की पूजा उपासना कैसे करेंगे, नवमी तिथि का और हवन का योग कैसा है, इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, नवरात्रि का मतलब हम ये जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। लेकिन चाहे वो वासंतिक नवरात्र हो जो अभी चल रहा है, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो जो अक्टूबर में आएगा, इन दोनों से भगवान राम का गहरा संबंध है। भगवान राम का चैत्र नवरात्रि से वासंतिक नवरात्र से क्या संबंध है? देखिए, वासंतिक नवरात्रि में मुख्यतः देवी की उपासना होती है, नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन इस नवरात्रि से भगवान श्री राम का गहरा संबंध है। वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसको राम नवमी भी कहा जाता है। मध्य दोपहर में कर्क लग्न, कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। चूंकि भगवान का जन्म मध्य दोपहर में हुआ था, इसलिए भगवान राम की पूजा अर्चना मध्य दोपहर में करनी चाहिए और इस समय में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। और उनकी जब आप पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य से, तो उसके अलावा भगवान राम की विशेष स्तुतियां भी करनी चाहिए, ताकि अलग अलग तरह की कामनाएं भगवान राम की कृपा से पूरी हो सकें। अब देखिए, आज मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा पूरी दुनिया में की जाएगी। तो आप अपने घर में, अपने निवास में भगवान राम की पूजा कैसे करेंगे? भगवान राम का एक चित्र या एक मूर्ति जिसमें भगवान राम अकेले हों, अगर ऐसा चित्र हो, ऐसी मूर्ति हो तो बहुत अच्छा है। इसकी स्थापना करिएगा पूजा के स्थान पर। मध्य दोपहर में उनकी पूजा करनी है। उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। पंचामृत में, मिठाई में, भोजन में तुलसी दल डालेंगे और तुलसी दल अलग से भी अर्पित करेंगे। इसके बाद ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करिए, या रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी बड़ी शिकायत है कि मैं मंत्र नहीं पढ़ पाता, मैं स्तुति नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूं? भगवान राम का नाम एक महामंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन् यस्य सः रामः। जिसके नाम में योगी ऋषि मुनि भ्रमण करते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए वो सत्ता है राम। और कहा गया राम नाम के बारे में,
राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी एक बार आप राम का नाम लेते हैं तो दरअसल सहस्त्र नाम लेते हैं। तो आप कुछ नहीं कर पाते, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। राम नाम का जप करिएगा, जितना ज़्यादा करेंगे राम नवमी के अवसर पर उतना ही आपके पापों का क्षय होगा और उतना ही आपका कल्याण होगा। भगवान राम की पूजा की अलग अलग स्तुतियां कौन सी हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। चमत्कारी स्तुतियों के बारे में बताएंगे। देखिए, भगवान राम की पूजा करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा नवमी तिथि का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और भगवान राम के बारे में आप पूरी रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, वो कितने कृपालु हैं और कितनी सरलता से मुक्ति और मोक्ष देते हैं। अहिल्या को स्पर्श से ही उद्धार कर दिया, ऐसे हैं प्रभु राम। तो भगवान राम की पूजा आज दोपहर में करनी है। आपको विशेष स्तुतियां बताते हैं जो आप आज भी पढ़ सकते हैं, और सामान्य जीवन में भी अगर भगवान राम की ये स्तुतियां पढ़ें तो आपका कल्याण होगा। भगवान राम की जो स्तुति सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है या गाई जाती है वो है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये जो स्तुति है ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लिखित है। ये स्तुति भगवान के स्वरूप का और गुणों का वर्णन करती है। इस स्तुति को आपको आज दोपहर में करना चाहिए। पापों का नाश होगा, संस्कार शुद्ध होंगे, और रेगुलर जीवन में अगर करें तो भी आपका मन पवित्र होगा, संस्कार आपके शुद्ध होंगे। भगवान राम की दूसरी स्तुति है राम रक्षा स्तोत्र। देखिए, वैसे तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रोज करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रोज करें तो अच्छा है, लेकिन अगर कभी भी जीवन में स्वास्थ्य का संकट आ जाए या आयु का संकट आ जाए तो राम रक्षा स्तोत्र जरूर करना चाहिए। और राम नवमी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके अगर आप भगवान से रक्षा का वरदान मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मांगते हैं, तो वो आपको प्राप्त होगा। भगवान राम की एक बड़ी अद्भुत और बड़ी अनूठी स्तुति है रामचरितमानस के उत्तर कांड में। रामचरितमानस के उत्तर कांड में भगवान शिव ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय उनकी एक स्तुति की थी। क्या है वो स्तुति? जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। ये जो स्तुति है ये भगवान राम के राज्याभिषेक के समय भगवान शिव उनकी स्तुति कर रहे हैं। अगर आपको जीवन में राज्य पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उच्च पद आप जीवन में चाहते हैं, तो इस स्तुति को नियमित रूप से करने से राज्य पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। राम नवमी पर अगर आप ये स्तुति करें और श्री राम से प्रार्थना करें कि आपको उच्च पद मिले, योग्यता के अनुसार करियर में सफलता मिले, पद प्रतिष्ठा का लाभ हो, तो आपको लाभ
अवश्य होगा। नवरात्रि की नवमी तिथि पर नव दुर्गा के नवे स्वरूप की पूजा होती है, जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। क्या है इनकी महिमा? देखिए, नवरात्रि की नवी तिथि पर अगर वो 9वें दिन पड़ रहा है तो बहुत अच्छा, वरना जिस दिन भी पड़ रहा है, लेकिन तिथि नवमी होनी चाहिए। नवरात्रि की नवमी तिथि पर नव दुर्गा के नवे स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हो सकता है कि आप नवरात्रि में बाकी दिन पूजा ना कर पाए हों, बाकी दिन समय ना निकाल पाए हों, तो नवमी तिथि के दिन अगर आप केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा करें तो बाकी समस्त 8 देवियों की पूजा का फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि माता सिद्धिदात्री के अंदर सारी नवदुर्गा के स्वरूप समाये हुए हैं। तो आप रोज पूजा नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन आज नवमी तिथि है, आज के दिन पूजा करना आपका जरूरी है। नवमी तिथि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। और नवमी तिथि पर जब आप देवी को भोग लगाएं तो उसमें शहद का भोग लगाना अच्छा होगा। नवमी तिथि पर रात के समय में विशेष रूप से, आप सुबह भी आज पूजा कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नवरात्रि तो रात में प्रभावशाली है, तो आज रात के समय में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी कवच, दुर्गा कवच का पाठ करें, कीलक और अर्गला का पाठ करें, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ज्यादातर घरों में 2 चीजें आपने देखी होंगी कि अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन होता है और नवमी पर लगभग हर घर में हवन किया जाता है। तो नवमी के दिन हवन का विधान क्या है? देखिए, नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन किया जाता है। नवरात्रि संपूर्ण हो और नवरात्रि का फल मिले, इसके लिए हवन किया जाता है। नवमी के दिन पहले देवी की पूजा करें, सुबह सामान्य पूजा, भगवान राम की पूजा करें और फिर हवन करिएगा। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाइएगा। इसके बाद कन्या पूजन करिएगा, अगर नवमी को करते हैं तो, और कन्या पूजन करने के बाद संपूर्ण भोजन का दान करिएगा। अलग अलग वस्तुओं से हवन करने पर अलग अलग कामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन सबका कल्याण हो, सबकी कामना पूरी हो, सबके ऊपर देवी की कृपा रहे, हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिलाकर गाय के घी से अगर आप हवन करें तो बहुत ही शुभ होगा। और 2 में से किसी एक मंत्र का प्रयोग हवन में कर सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा या ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र से आप हवन करें, हवन आपका सफल होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई व्रत रखा है और रात को 12 बज गया तो अब व्रत समाप्त कर सकते हैं, और लोग रात के 12 बजे के बाद व्रत समाप्त कर लेते हैं। क्या ऐसा करना सही है? देखिए, व्रत रखा जाता है एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक। जैसे आपने सोमवार का व्रत रखा तो सोमवार के सूर्योदय से मंगलवार के सूर्योदय तक ये व्रत रखा जाएगा। जो लोग मध्य रात्रि में 12 बजे खाना पीना शुरू कर देते हैं या 12 बजे अपना व्रत तोड़ देते हैं, ऐसे लोगों का व्रत निष्फल हो जाता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में सुधार होगा। नंबर 4, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का सबसे शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा या सुन लीजिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, सफ़ेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख के ले जाइएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल चले जाते हैं तो क्या करके जाएं कि लाभ हो? चंदन का तिलक लगा के जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।